नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं कहानियाँ और उसमें हम देख रहे हैं कि राजा राधिका रमन सिंह की कहानी कानों में कंगना यह देख रहे हैं। इसका एक भाग हमने देखा है और अभी उसके आगे की कहानी शेष जितनी है उतनी देखने जा रहे हैं। तो वह कहानी हमने यहाँ तक देखी थी जो कि वहाँ नरेंद्र के हाथ में योगेश्वर जो थे वह अपनी युवती यानी जो लड़की है किरण उसका हाथ देते हैं और चला जाते हैं। यहाँ तक हमने देखा था कहानी। लोचनों के कोनों पर दो बूंदें निकल कर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उसकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। यानी उन्होंने जो योगेश्वर है, योगेश्वर ने नरेंद्र के हाथों में किरण का हाथ दिया और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और वह चल पड़े। वह नरेंद्र जो है, नरेंद्र कांपता रह गया, सोचता रह गया और किरण यह सब कुछ देख रही थी। सन्नाटा छा गया। वनवायु भी चुप हो चली। यानी वह दृश्य होने के बाद सन्नाटा, चारों ओर एकदम शांतता, भयावह शांतता छा गई और जो वायु यानी हवा भी शांत हो गई। हवा भी नहीं चल रही थी। हम दोनों भी चुप चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, यानी वह किरण उनके कंधों पर उठाकर ले जा रहा है। तभी किसी ने कहा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? यानी कोई कहता है कि हाय नरेंद्र, तुम इस वन फूल को किस चमन में यानी कहाँ ले चले, ऐसा कोई कहता है। इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोकजाल में बांधने चले? यानी यह जो स्वर्गीय जीवन है किरण का, वह उसका जीवन किस लोक जाल में बांधने चले? कंकड़ी कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। यानी यहाँ कर दो कहानी के जो भाग है वह समाप्त हुई और यहाँ पर तीसरा भाग प्रारंभ हो चुका है। तो इस भाग में बताते हैं कि कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। यानी जल में कोई कंकड़ फेंकता है एकांत कि वह उस जल को नहीं फाड़ सकती या नहीं तोड़ सकती, उसको अलग नहीं कर सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उतल पुतल हो, यानी कोई एकांत पत्थर या कंकड़ उठाकर जल में डाले तो वह दुभाजित नहीं हो सकता, वह अलग नहीं हो सकता। लेकिन भले ही पानी में उतल पुतल मचती है तो थोड़ी सी लहर उठने लगती है। इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देते। यानी जो कंकड़ फेंकने के बाद जो उतल पुतल मचती है, जो भी छिद्र बनता है जहाँ पर हमने कंकड़ फेंका है, वहाँ जो जल तरंगे है वह दौड़कर आती है और जो छिद्र भी मिट जाता है। और कुछ समय के बाद यह भी पता नहीं चलता है कि हमने पत्थर या कंकड़ जल में किस स्थान पर डाला था या किस स्थान पर फेंका था, यह भी उसका नामो निशान मिटा देती है। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलचाल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। यानी जो संसार है, जो समाज के लोग हैं, कोई घटनाएं हम करते हैं या कोई कार्य हम करते करते हैं तो अन्य लोग भी है, अन्य लोग है जो लोग एकत्र आते हैं और एकत्र आकर उस वह समाज उस एक समझो किसी व्यक्ति ने कोई एकांत घटना घटित की हो, उसमें अनेक जन सैलाब मिल जाता है और वह किसने किया है या क्या किया है, आगे चलकर उसका किसी ने कोई बुरा कार्य किया है तो वहाँ बहुत सारे लोग वहाँ पर मिल जाते हैं, बहुत से चलते हैं और वहाँ लोग आकर वहाँ अच्छाई भी कभी कभी बुराई में बदल जाती है और वह अच्छा है, उसने बुरा किया था यह बात भी मिट जाती है। उसी प्रकार
जिस प्रकार कंकड़ फेंकने पर जल तरंगे उठकर उस कंकड़ की जगह को कंकड़ जहाँ पर फेंका था वहाँ जो जल में निशान उत्पन्न हुआ था वह निशान जल तरंग मिटा देती है, उसी प्रकार जन समूह भी यानी अन्य जो समाज के लोग हैं वह आकर भी किसी व्यक्ति की जो बुराई है या किसी व्यक्ति का जो कार्य है वह आकर मिटा देते हैं। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम भी समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे, 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। यानी जो एक बात बता रहे हैं कि ऐसी शक्ति है, आकाश पाताल कुसुम सब जगहों पर ढूंढ कर यानी काली माँ बची थी और काली कोठरी में लाकर खड़ा कर दिया कि हाय राम, हे राम, दिन में हे राम, जानकी राम। ऐसा करते करते किया था वह उन्होंने विश्वामित्र को तो स्वर्ग से घसीट कर लाकर उनके सामने खड़ा किया था। किरण की भी यही अवस्था हुई, यानी किरण भी सोच रही है कि मैं तो जंगल में कितनी हंसी खुशी से जी रही थी और यहाँ मुझे कहाँ लाकर छोड़ा है, ऐसे वह मन ही मन सोच रही है। वो विश्वामित्र की जैसे ही इसकी भी अवस्था हो चुकी थी। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश। यानी वह प्रकृति के जंगल में रहती थी, कुटिया में रहती थी, वन कुटी में रहती थी, तो कहाँ वो जंगल का जीवन और कहाँ यह समाज, कहाँ यह जटिल बंधन पाश। यानी उसको यह समाज या जो गांव का माहौल या घर का पारिवारिक माहौल है वह उसको एक बंधन सा लगने लगता है। कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास, हाथों हाथ लुट गए। यानी वह सोच रही है कि कहाँ वह अलौकिक भोलापन, कहाँ वह निसर्ग रम्य वातावरण, कहाँ यह गांव का, जंगलों का या घर का वातावरण, कहाँ आकर मैं यहाँ पर लुट गई या कहाँ आकर मैं फंस गई। उस वन फूल की विमल कांति, लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। यानी अब वह पहले वह वन में रहती थी तो वन फूलों से बातें करती थी, बगिया में घूमती थी, कितना खासी खुशी से उसका जीवन बीतता था। लेकिन अब वह सब कुछ उससे छूट गया है, सब कुछ वह अब अकेली हो चुकी है घर में। अभी इतना ही नहीं, बाहर आकर या वह आकाश से बातें करे या अवकाश की तरफ या नभ की तरफ देखे, इतना भी अवसर उसके पास नहीं है। यानी कि सब कुछ घरे ही घर है। एक तरफ वह सब कुछ जो नैसर्गिक निसर्गरम्य वातावरण था वह किरण के जीवन से जा चुका है और वह किरण अब वह उस पछताती है कि मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। यानी जो मलया फूल है अब वह कहाँ की किस पर्वत की बातें हो, पर्वत से आने वाली किरणों से किस प्रकार की बातें हो, अब वह सब कुछ छूट गया है इससे। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी उसे पहचानना भी कठिन था। यानी वह किशोरी थी तो एक नए व्यवहार में आकर आई तो किसी को पहचानना भी उसको कठिन था। वह आप लाल चोली हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तक, कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती। यानी यहाँ पर अब वह आने के बाद सब कुछ को जो उसका व्यवहार है, रहन सहन है, पोशाक है, वह सब कुछ बदल गया है। अब वह उसके लाल चोली और हरी साड़ी पहनती है, माथे पर सिंदूर की रेखा है, यानी शादी हो गई है नरेंद्र के साथ। हाथों में कंगन है, हाथों के कंगन, कानों की बाली, यानी हाथों के कंगन है, हाथों में कंगन है, कानों में बाली है, कंठी तक तथा कमर की करधनी यानी कमर पट्टा भी पहना हुआ है। दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। यानी दिन दिन जो कृत्रिम वातावरण है वह उसके जी को मारती थी। यानी चित्त जो था वह चित्त घुटन सी महसूस होने लगी थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उड़ती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतिया की लपट लाकर मेरे बरामदे में
भर देता। यानी वह जब बाहर आकर देखती थी चांदनी की तरफ, तो यानी वो वसंत वायु हो, वसंत ऋतु की जो हवा है वह उसके बरामदे में आकर भर देती थी उसकी आंचल में, मानो कोई किस प्रकार मूल्यवान मोतियों से आए उस प्रकार की उसको खुशी मिलती थी। फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चीटी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भेजवाता या बाजार से दौड़कर कटीली गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता। यानी तब वह जो नरेंद्र था, नरेंद्र वह कहीं जूही से हाथ यानी वह जो प्रेम था वह प्रेम प्रकट करने के लिए यानी प्रेम दिखाने के लिए वह फूलदानी से कई कृत्रिम बाजार से वस्तु लाता, और लेकिन फिर भी वह खुश न होती थी। लेकिन जो हो अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्ण जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती। यानी कितना भी कुछ न करे फिर भी उसके जीवन में जो पहली जंगल का जो एक नैसर्गिक वातावरण था वह उसके जीवन में रहता ही रहता था, उसके स्वभाव में या उसके रहन सहन में, और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अनंतर प्रसन्न था फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े, जब अंतर संपन्न था फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। तो घर का वातावरण एक अजब सा रहने लगा, तो बाहर की वस्तु की तरफ आकर्षित होता है मन। यूं ही साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वही किन्नरी से आंखें मिली क्या लीन हो गई। यानी ये वहाँ मुरादाबाद में 2 साल कटने के बाद फिर वह एक दिन मोहन नामक उनका जो मित्र या किसी कोई है उसके यहाँ वह नाच देखने के लिए जाता है, और नाच देखने जाने के बाद वही एक किन्नरी से आंखें मिलती है, और वह आंखें मिलने के बाद वह उसके प्रेम जाल में पड़ने लगता है। नरेंद्र नवीन यौवन कोकिल कंठा चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। यानी वह जो किन्नरी का सौंदर्य वर्णन कर रहा है उसका था, जो किन्नरी थी उसका नवीन यौवन था, अभी अभी वह यौवन धारण कर चुकी थी, और कोकिल कंठ था यानी उसकी आवाज़ सुंदर थी, एक कोकिल की तरह उसकी आवाज़ थी। चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक, यानी चतुर थी दिखने में, चंचल थी, चेष्टा करने की जैसी उसके स्वभाव था, तथा मायावी चमक थी, कुछ अलग सी चमक थी। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। यानी यह सब देखकर नरेंद्र का जो चित्त है यानी मन जो हृदय जो है परिवर्तित होता है, और वो किन्नरी की तरफ आकर्षित होने लगता है। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं। यानी वह सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं थी, नचाने वाली थी। यानी नचाने वाली थी, ऐसे मोह जाल में जाल कर फिर आंखें चार करने के बाद प्रेम में ऐसे वह नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तूर था। यानी जब पहली बार उसको देखा तो नरेंद्र को लगा कि यह इस लोक की यानी उस धरती लोक की नहीं है, यह कोई परलोक की अप्सरा या सुंदरा हो, ऐसा उसको लगता था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती। यानी एक तरफ जो देखता तो न जाने किस कोई नशा सा उसको लगता था। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया, आंखें मिलती मिलती मिल गई। यानी वह मोहन जो है इसका मित्र है, और इसमें दोस्त तो ऐसे होते हैं कि ऐसे माहौल में दोस्तों ने उसके इसमें 4 चांद लगा दिए, और वह दोस्तों ने उसको और प्रोत्साहन दिया, सहारा दिया, और वह आगे बढ़ गया, और वह मिलते मिलते आंखें मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। यानी आंखें मिलती है तो हृदय भी साथ साथ जाता है। कभी भी यदि प्रेम होता है तो सबसे प्रथम आंखें आंखों से मिलती है, और बाद में हृदय उसके पीछे पीछे घसीटता जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी नरेंद्र और वो किन्नरी की पहली आंखें मिली, और धीरे धीरे आंखें मिलती मिलती बहुत गहरी नज़रों में नज़र मिल गई, और फिर उसका हृदय जो था वह साथ में घसीटते हुए ले चला। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादा की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। यानी फिर वहाँ जाने के बाद जो भी उसने योगेश्वर
गुरु से दीक्षा प्राप्त की थी, धर्म शिक्षा प्राप्त की थी, वह सब कुछ मिट्टी में मिल गई। वह इतना ही नहीं, जो भी उसने उसके घर की जो कुल प्रतिष्ठा थी, पत्नी यानी किरण से जो उसका पवित्र प्रेम था, वह सब कुछ मिट्टी में मिल गया और वो वासना रूपी कुंटा में उस किन्नरी के पीछे लग गया। अग्नि और भी बढ़ती गई, यानी वह जैसे जैसे मिलता ऐसे वैसे वैसे उसके अंदर मिलने की और भावनाएं उत्पन्न होती और वह किन्नरी से हर रोज प्रतिपल मिलने लगा। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही, यानी घी की तरह मिट्टी स्वादिष्ट उसकी बातें, उसकी चिकनी बातें घी बरसाती रही, यानी उसकी चिकनी बातों में यह धंसता ही गया, फंसता ही गया नरेंद्र। घर बार सब जल उठा, मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन जो जो जलता गया जलने की इच्छा जलाती रही। यानी वह अंदर धंसते जाते जाते पूरी तरह से धंस चुका है, फिर भी उसका जी करता है कि बाहर निकलूं, फिर भी वह नहीं निकल पाता। इतना ही नहीं, घरदार सब कुछ उसका ये बर्बाद होने की कगार पर है, फिर भी यानी वहाँ पर कहाँ भी है जलने की इच्छा जलाती थी, यानी फिर वहाँ जाने की, मिलने की इच्छा थी और बढ़ती थी और वहाँ फिर वह जाता था। अक्सर प्रेम में यही अवस्था होने लगती है। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी, कर्णफूल, सब फूल लाकर उस मायाकारी के अलग तक रंजित चरणों पर रखे। यानी उसने 5 महीने तो कट गए, 5 महीने बीत गए, फिर भी उसके अंदर जो प्रेम का नशा था किन्नरी का, वह अभी तक उतरा नहीं था। उसके लिए वो बनारसी साड़ी लाता था, पारसी जैकेट यानी वह पाश्चात्य जैकेट अंग्रेजी ज़माने का, मोती का हार, इतना ही नहीं कर्णफूल, कान में पहनने वाले फूल, झुमके, वो इस प्रकार के सब कुछ लाकर उस माया यानी सब कुछ लाकर उस किन्नरी के चरणों में यानी किन्नरी को देता था। किरण हेमंत की मालती बनी थी, यानी हेमंत ऋतु में जिस प्रकार से वातावरण होता है उस प्रकार की वह बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं, घर की वधू क्या करती। यानी हेमंत ऋतु में सब कुछ पेड़ पौधे होते हैं या बेला होती है, उसकी जो सब कुछ पत्ते झड़ जाते हैं, फूल भी नहीं लगते हैं। उस प्रकार हेमंत के ऋतु में जिस प्रकार पतझड़ होती है, उसी प्रकार किरण की अवस्था हो चुकी थी। उसके हृदय में या उसके शरीर में कोई रुचि नहीं थी, सब कुछ सूखापन, निराशा ही निराशा उसके मन में भरी थी और वह एकदम शांत तरह से पड़ी रहती थी। घर की वधू थी तो घर में ही रहती, घर और क्या करती, यानी घर की वधू थी, आवाज़ भी नहीं उठा सकती थी, उस ज़माने की बात है। आज के ज़माने की तो स्त्री यह सब कुछ देखकर तुरंत आवाज़ उठाती है। जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। यानी वो किरण का जो साथी था, जो जीवन का संगी, यानी किरण और नरेंद्र जो थे पति पत्नी थे, लेकिन वह तो वही इसके पास नहीं है, तो वो किरण जो है औरों के पास क्या कहे, क्या बोले, ऐसा वह सोचती है। और उसका जो साथी था वह तो देख तो देता हाथों हाथ बिक गया था। फिर ये तो 2 दिन के चमकीले खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। यानी जो जीवन का संगी था, जीवन भर साथ चलने वाला था, वही बदल गया, हाथों हाथ बिक गया। तो अन्य लोग क्या है जीवन में, अन्य लोग तो समय के अनुसार ही बदलते जाते हैं। जो कहते हैं पति पत्नी एक दूसरे का अर्धांग होते हैं, अर्धा शरीर होते, तो अर्धा शरीर ही खुद का नहीं रहा तो अन्य लोग कैसे हमारे रहेंगे। ऐसी अवस्था इसकी होती है, किरण की होती है। दिन भर बहानों की माला गुत गुत किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में संशक निर्जल डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। यानी दिन भर जो था, दिन भर बहाने बहाने बनाना, यानी ऐसा ऐसा वैसा, यहाँ जाने वाला है, वहाँ जाने वाला है, कुछ काम के सिलसिले, यानी बहाने बनाना दिन भर। और शाम के समय कुछ भी बहाने बनाकर वह किन्नरी के पास जाना और वहाँ पर एक मोतियों की माला नाचने वाली के गले में डालना। यह निर्लज्ज, यह खुद का ही, उस लेखक को खुद का ही एक लज्जापन आता है और वह डाल देना, यही उसका क्रम हो गया था। एक दिन सारी बातें खुल गई।
किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। एक दिन सब कुछ किरण को पता चला कि यह हर रोज कहाँ जाता है, नरेंद्र किस प्रकार जाता है, किन्नर और वो किन्नरी के बारे में इसको सब कुछ पता हो जाता है। यह सब सुनने के बाद किरण जो है वह भूमि पर पड़ जाती है। उसकी आंखों में आंसू भी नहीं रहते, फिर भी वह बेहोश की अवस्था में पड़ी रहती है। और वह नरेंद्र के आंखों में दया भी न आई, एक आंसू का बूंद भी नहीं आया, यानी वह निर्दयी हो चुका। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी, चांदनी मेघों से आंख मूंदोवल खेल रही थी। यानी बरसात की दिन थी, रिमझिम बारिश थी, चांदनी मेघों से आंख मूंद, यानी कभी चांदनी का जो प्रकाश है कभी आ जाता, कभी झक जाता, यानी बादल छाए हुए थे। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, यानी वह काले नभ थे, काले जो बादल थे, उस बादलों के बीच में बिजली भी चमकती थी कभी कभार। किसे चंचला देखती थी तब बादल, किस मरोड़ से रह रह कर चिल्लाते थे, इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। यानी वह बादल सब कुछ गरज रहा है, बारिश हो रही है रिमझिम, यह सब उसको देखने का अवसर नहीं था। क्यों क्यों नहीं था? क्योंकि उसको तो किन्नरी के पास जाने के लिए उत्सुकता थी मन में। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। अभी एक दिन वह किन्नरी के दरवाजे से भी हताश लौटा था। वहाँ से भी उसको नरेंद्र को किन्नरी ने धकेल दिया। यानी कुछ सच्चा प्रेम तो नहीं था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशूल ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। यानी वहाँ एक किन्नरी का सहवास, जो नरेंद्र को किन्नरी का जो सहवास था वो एक प्यारा सा लगता था, एक स्वर्ग के जैसा लगता था। किसी भी व्यक्ति को जो अपना सुख है, वह सुख चाहे कौन सा भी सुख क्यों ना हो, मैं यहाँ शारीरिक सुख की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कौन सा ही सुख क्यों ना हो, वह उस व्यक्ति को एक स्वर्ग के समान लगता है, एक अच्छा सा लगता है। उसी प्रकार वह नरेंद्र का जो सुख था वह किन्नरी के पास एक स्वर्ग के समान था, और वह उस स्वर्गीय सुख से ढकेल दिया गया है, निकाल कर फेंक दिया गया है। तो वह निराशी था, तो इसकी वेदना उसके लिए बड़ी थी, उसकी वेदना उसके लिए ही बड़ी थी। हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नज़र कर उसके चरणों पर लौटता। यानी अब वहाँ सब कुछ लूट चुका है, सब कुछ लूट चुका है। नरेंद्र के पास जो भी धन दौलत थी, जो भी पैसा था, वह सब कुछ अब किन्नरी ने ले चुका है, और अब देने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, हाथ में कोई अंगूठी भी नहीं है। वह सोचता है शायद मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो मैं उसको निकाल कर उसके चरणों में देता, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ धन दौलत संपत्ति थी, वह सब कुछ उसी पर लुटा दी है, इसलिए उसने मुझे निकाल कर फेंक दिया है। अब इसकी अक्ल ठिकाने आने लगी है। घर पर आते ही जूही को पुकारा, उठ जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। यानी घर आकर जूही को पुकारा कि किरण के पास जो भी गहने हैं वह तुम मांग कर ले आओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल आकांत कालांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया, मैं तक्षण कोटे पर दौड़ा। यानी जूही को कहा कि जूही के पास और कुछ बचा है तो मांग कर लाओ, लेकिन वहाँ ऊपर से एक आवाज़ आई। वह आवाज़ सुनकर यह सहम सा गया, चित्कार बदल सा गया, और वहाँ दौड़ते दौड़ते नीचे वहाँ पर वो मकान में गया, घर में गया और कोठे पर दौड़ा। यानी वह जिस घर पर दौड़ा, सब संदूक बाके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। लेकिन उस वहाँ जाने के बाद वहाँ गया, वहाँ और जाने के बाद जो भी अलमारियाँ थी, जो भी संदूक थे सामान रखने के, वहाँ सब कुछ तोड़ तोड़ डाला। कोई कुछ गहना मिले, कुछ पैसे मिले, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ तोड़ डाला। अलमारी में केवल केवल मकड़े का जाल था। यानी अलमारी में
केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी, यानी वह अलमारी में केवल मकड़े का जाल था, क्योंकि अलमारी की जो वस्तुएं थी वह सब कुछ इसने पहले ही उसकी नरी को दी थी। और जो श्रृंगार पेटी थी, श्रृंगार बक्सा था, उस बक्से में एक छिपकली बैठी थी, क्योंकि वहाँ गहने रखने के लिए वो श्रृंगार बक्सा, श्रृंगार पेटी होती है, उसके गहने तो इसमें पहले से ही उसकी नेली को दिए हैं। तो उस खाली जगह में बेचारी छिपकली आराम से बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा तो वह उस दिन किरण पर उसने गुस्सा निकाला। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्साय निस्तब्ध लेटी थी, यानी वह पास गुस्सा निकालने के लिए किरण के पास जाता है, और वह किरण के पास जाने के बाद सहम जाता है, थोड़ा सा रुक जाता है। वह एक तकिए के सहारे निस्साय, कोई सहारा न था, कोई नहीं था, तो वह लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। यानी वह खिड़की खुली थी, तो वह खिड़की से वो चांद का प्रकाश था, उस चांद के प्रकाश ने मानो किरण को गोद में लिया है, और जो वायु है, हवा जो है खिड़की से आती हुई, उसको पंखा कर रही थी किरण को। मुख पर एक अरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वही अटकी हो। यानी उसके मुख पर एक अरूप छटा थी, यानी एक छटा अलग सी थी, और वह छटा ऐसी थी कि कोई रश्मि क्षण भर वही अटकी हो, यानी कोई वो स्वर्ग की किरण आने वाली हो, वही अटक की गई हो, ऐसा है। आँखों में एक जीवन ज्योति थी, यानी उसके आँखों में एक जीवन जीने की लालसा थी, जीवन जीने की ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहाँ बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है। यानी वह शायद प्राण निकल चुका है आँखों से, यानी उसकी आंखें खुली है, और वह उसे फिर भी यह पागल पुकार रहा है कि उसे किरण किरण तुम्हारे पास कोई किरण तुम्हारे पास कोई और गहना है क्या, ऐसा। हाँ, शीनकंठ की काकली थी। कहाँ है अभी देखने दो। यानी वहाँ पर शीनकंठ यानी एक निरुत्साह आवाज़ काकली थी, और कहाँ है अभी देखने दो, यही कहता है कि कहाँ है अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। तो वह कहती है कि घूंघट उठाकर वही कानों का कंगना है जो पहले इसने दिया था। सर तकिए से ढल ढल पड़ा, आंखें भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? यानी वह इतना ही कहने के लिए ठहरी थी कि हाँ है मेरे पास वह कानों का कंगना। आंखें मुख पर जा पड़ी, वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। यानी उसके मुख पर यदि किरण की तरफ वो नरेंद्र देखता है तो वही कानों में लटके हुए कंगन दिखते थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहन ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। यानी वह देखता है तो उसको पहले की बात याद आती है, जो कहानी के प्रारंभ ही में ये गुरु दक्षिणा के लिए कुछ 2 पीताम्बर और कुछ 5 सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं और 2 कंगन ले जाता है, और वह कंगन उठाकर कानों में पहनती है। तब की वह बात उसको याद आती है। जैसे दुष्यंत ने अंगूठी पहन ली, और जैसे दुष्यंत जो है दुष्यंत अंगूठी पहनता है, तब उसको शकुंतला याद आती है, क्योंकि उसकी दी हुई अंगूठी होती है, तो वह याद आती है। उसी प्रकार उसको उस पहले की किरण याद आती है। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे, अपनी प्राण प्रिय को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। यानी दुष्यंत को जब शकुंतला याद आई वह अंगूठी पहनने के बाद, तो वह राजा थे, चक्रवर्ती थे, तो उन्होंने धरती पाताल एक करके ढूंढ को अपनी शकुंतला को ढूंढा था। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पता पाता। यानी इसकी किरण तो अब इस जीवन में ही नहीं है, वह तो छोड़ चुकी है, उसका तो निधन हो चुका है, परलोक गई है। परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दिनहीन मानव में कहाँ। यानी वह परलोक जाकर भी किरण को ढूंढूं ऐसी शक्ति मेरे पास नहीं, इस धरती के मानव में कहाँ।
चढ़ा निशा उतर पड़ा, सारी बातें बूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। यानी इसके जीवन में, नरेंद्र के जीवन में किरण के द्वारा उजाला आया था, यानी सुख शांति समृद्धि सब कुछ आई थी, और अब किरण, इसकी आंखें ठिकाने आ गई है, यह होश में आ गया है। किन्नरी के नशे में डूबा था, उसका सारा नशा अब उतर गया है नरेंद्र का। और नशा भी कब उतरा है? जब जीवन में अंधकार फैल गया, जब किरण भी चली गई उसके जीवन से नहीं, अ, इस धरती लोक से चली गई है, स्वर्गवास हो गया है, उसका निधन हो चुका है, और अब ऐसे समय में उसकी आंखें खुली है। यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, यानी कि उसके जीवन में अब उजाला किस प्रकार का भी नहीं है, चारों तरफ वह निराशा से झांक चुका है। इसी प्रकार यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। यह कहानी प्राकृतिक चित्रण करते हुए भी बहुत रमणीय, और कहा जाए तो एक प्रेरणादायी कहानी भी कह सकते हैं। जीवन में हमें हर पल यह याद रखने जैसी बात है, जैसे कि कोई चीज़ हमें मिलती है घर में, यदि अच्छे पकवान मिलते हैं तो बाहर खाना जाए, भोजन करने के लिए जाते हैं तो वह न जाए। इस प्रकार की जो सीख है जीवन की, यह देने वाली कहानी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही निःशुल्क हिंदी नेट सेट का रचनाओं का अ, हिंदी नेट सेट के पाठ्यक्रम में जो भी रचना है उसका पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।